मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये वन्दे तद्गुणलाभये। मोक्ष मार्ग के नीता एवं कर्म पार्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलेंगे, सूत्र सुनाए। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य महाराज कुमार स्वामी देव द्वारा रचित। इसके तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है और तीसरे अध्याय में मध्यलोक का वर्णन देख रहे हैं। मध्यलोक में से असंख्यात द्वीप समुद्र जहाँ हैं उनमें से जम्बू द्वीप की चर्चा लगभग अपनी हो गई है। विस्तार तो बहुत ही है जितना करें, लेकिन फिर भी लगभग हमने यथाशक्ति विस्तार से ही गहराई से हमने इनकी चर्चा की है। अब कल से हमने लवण समुद्र की चर्चा प्रारंभ की थी। जम्बू द्वीप के बाद में जो समुद्र है, जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए वो क्या है, लवण नाम का समुद्र है। लवण समुद्र का नाम लवण समुद्र क्यों है? क्योंकि इस समुद्र के जल का स्वाद लवण यानी नमक के समान खारा है, इसलिए इसको लवण समुद्र कहा जाता है। और समझ लो अपने यहाँ के जितने भी जो समुद्र होते हैं ना, तो अपने यहाँ के समुद्रों का पानी भी खारा होता है, समुद्र का पानी। तो वो भी समझ लो उसी से थोड़ा सा इफेक्टेड है, इसलिए समुद्रों में पानी खारा लगता है या होता है। ये लवण समुद्र कितना है, लवण समुद्र का विस्तार कितना है? लवण समुद्र का विस्तार कितना है? बोलिए स्मिता आंटी। 2 लाख योजन का। 2 लाख योजन, क्योंकि सूत्र दिया था कि जितना एक द्वीप दूसरा समुद्र तो द्विर द्विर दुगने दुगने हैं, तो 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, तो 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। जम्बू द्वीप से दुगने विस्तार वाला है। तो क्या क्षेत्रफल में भी जम्बू द्वीप से दुगना ही है? क्षेत्रफल में जम्बू द्वीप से दुगना नहीं है। तो कितना बड़ा है जम्बू द्वीप से? लवण समुद्र जम्बू द्वीप से कितना बड़ा है? हाँ जी विनीता आंटी। जम्बू द्वीप जैसे 24 क्षेत्र उसमें बन जाए, लवण समुद्र का विस्तार इतना है। हाँ, मतलब जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा वो लवण समुद्र है। जितना जम्बू द्वीप है उससे 24 गुना, यानी जम्बू द्वीप जैसे 24 जम्बू द्वीप उसमें आ जाए। यदि कोई आप ट्राई कर सकते हैं प्रपोर्शन से, यदि बनाए 1 सेंटीमीटर का वो लेके अपने कंपास में और सर्किल बनाए 1 सेंटीमीटर का, और फिर उसी पे रख के 2 सेंटीमीटर का लेके लवण समुद्र बनाए। समझ में आ रहा है? कभी आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो की होगी पढ़ाई के समय ऐसा। तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्किल बनाए तो उसके लिए आधा सेंटीमीटर का अपने को रखना पड़ेगा, अगर कंपास से बना रहे हैं तो आधा सेंटीमीटर लेंगे तो उसका रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर का वो बन जाएगा। जैसे ये है ना, ये हमने आधा सेंटीमीटर का लिया इतना, तो फिर इसका गोला पूरा घुमाएंगे
तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का ऐसा, तो ये 1 लाख योजन को अपन ने 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब इसका दुगना, इतना लगभग, और फिर सर्किल बनाएंगे। अभी तो थोड़ा ऐसा बना है, तो आप ऐसे वाले गोले, आप 1 सेंटीमीटर वाले गोले इसमें कितने बन जाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे ना, तो बराबर इसमें ऐसे 24 गोले, अभी तो ये थोड़ा ऐसा बना है मेरे से, तो वो बराबर 24 गोले आ जाते हैं उसमें, ऐसे करके रखेंगे तो 24 गोले बराबर उसमें पूरे आते हैं। अगर थोड़ा हम नाप से ट्राई करते हैं तो बराबर आते हैं। ये मिटने वाली- चलो। तो जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा वो लवण समुद्र है। लवण समुद्र में क्या है कि पानी है, एक तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा लवण समुद्र में सबसे पहली बहुत सारी रचनाएं हैं लवण समुद्र में। अभी तो हम सोचे थे अकेले जम्बू द्वीप में ही है, लेकिन समुद्र में भी बहुत सारी रचनाएं हैं, और स्पेशली लवण समुद्र में ये जो रचनाएं हैं विशेष रूप से लवण समुद्र में ही है। धातकी कर्ण नहीं, सॉरी, कालो नदी में और आगे के समुद्रों में इस तरह की रचनाएं नहीं है। बोलिए। लवण समुद्र 3 प्रकार से मतलब है, एक नीचे तो खाली वायु है, बीच में जल और नहीं नहीं वायु। नहीं, मैंने पूछा भी नहीं है, और ये जो आप बता रहे हो वो भी गलत बता रहे हो, और मैंने पूछा ही नहीं था, मुझे लगा आपको कुछ पूछना है। तो लवण समुद्र 3 प्रकार से नहीं, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं। मैंने प्रश्न पूछा था क्या? मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं। आपको भी पूछना है कि जवाब देना है? पूछना है मेरे को। देखो, मुझे लास्ट टाइम जब पहले पढ़ा था अपन ने, तब लिखा था मैंने कि लवण समुद्र 2 लाख योजन का है जम्बू द्वीप से। फिर मैंने पता नहीं क्यों लिखा है 5 लाख योजन टोटल, मतलब वो शायद टोटल ऐसे हो गए ना, वो टोटल ऐसे है 5 लाख योजन। वो टोटल ऐसे है कि ये 1 लाख योजन का, 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर। तो लवण समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी कितनी हो गई है? उसको 5 लाख। ऐसे कर लीजिए। अच्छा, लवण ऐसे समुद्र 5 के लाख एक योजन। किनारे से दूसरे के, पर वो एक किनारे से दूसरा किनारा कौन सा है, उसके भी लिए एक बाहरी किनारे से दूसरे बाहरी किनारे की दूरी, क्योंकि एक किनारा ये भी है लवण समुद्र का, ये कहलाता है अभ्यंतर किनारा, इनर साइड वाला। ये आउटसाइड वाला किनारा है। ठीक है ना, तो उसको क्लियर कर लीजिए, है 5 लाख योजन। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। हाँ, तो बाहरी तट के एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी वो पांच लाख लाख योजन। योजन थैंक यू। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, बहुत सारी रचनाएं लवण समुद्र में हैं। तो पातालों की चर्चा कुछ अपन ने थोड़ी सी कल प्रारंभ की थी। पाताल हैं, इसके अलावा पर्वत हैं, इसके अलावा आइलैंड हैं, यानी कुमानुष द्वीप, द्वीप हैं, और चांद सूरज तारे भी हैं लवण समुद्र में। वो भी चर्चा अपन करेंगे। ज्योतिष देवों की चर्चा करते समय तो करेंगे थोड़ी सी अभी भी, अ, अभी ज्यादा नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब ज्योतिष देवों की चर्चा होगी, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत सारा समझाना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा इतना कि लवण समुद्र में ये सूरज चांद सितारे भी हैं, तो वो चर्चा भी अपन करेंगे फिर यथा समय। तो लवण समुद्र में बहुत सारी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले कल हमने देखा था पाताल। कितने पाताल हैं लवण समुद्र में? पाताल कितने हैं लवण समुद्र में? 1008। 1008 पाताल हैं। कितने तरह के हैं वो पाताल? बोलिए अंकल। 3 तरह के। हाँ, नाम उनके। नाम तो उत्तम, मध्यम, जघन्य। हाँ, उत्कृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, जघन्य। ये 3 तरह के पाताल हैं। उत्कृष्ट पाताल कहाँ पर हैं? उत्कृष्ट पाताल कहाँ पर हैं और कितने हैं? कहाँ मीन्स दिशा बतानी है। उत्कृष्ट पाताल कहाँ पर हैं और कितने हैं? बोलिए। उत्कृष्ट चारों पाताल दिशाओं चारों में है। दिशाओं में है, पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
और कितने हैं? एक एक चारों दिशा में एक एक हाँ, तो कुल मिला के 4 हैं। 4 है। ठीक है, साइज बताइए सरिता जी, उत्कृष्ट पाताल के साइज। साइज साइज तो नहीं पता। साइज नहीं पता, बोले नहीं लंबा अभी। ऊपर से 100 योजन और मध्य से 1000 योजन और अरे नीचे अरे से अरे 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 अरे, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोलिए अलका जी। बेस है 10,000 योजन का, बीच में है 1,00,000 योजन और फिर वापस ऊपर 10,000 योजन, ऐसे इसका। और हाइट? हाइट 1,00,000 योजन। बढ़िया, उत्कृष्ट की बात चल रही है ना, उत्कृष्ट पाताल। तो 1,00,000 योजन की ऊंचाई है, और बीच में जो चौड़ाई है वो भी 1,00,000 योजन है, और जो उनका बेस, भूमि जिसे कहें, और टॉप, मुख, हिंदी में उसको बोलते हैं भूमि और मुख, अपन जैसे टॉप और बॉटम बोल रहे हैं, तो वो 10,000 योजन का है। ये उत्कृष्ट पातालों का साइज है। तो ये पाताल देखो कहाँ पर है, लवण समुद्र के बहुमध्य भाग में। थोड़ा सा आज अपन कल वो गाथाएं नहीं पढ़ पाए थे, सब लोग थे सामने तो उनको फिर ऐसा लग रहा था, इसलिए कल फिर। मैम एक बार साइज इसकी रिपीट कर दीजिए, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी कल। हाँ, सभी रिपीट ही कर रहे हैं, साइज भी और सब। तो ये उत्कृष्ट पाताल के साइज अपन ने देखे। 1,00,000 योजन की हाइट है, और 1,00,000 योजन की ही बीच में से चौड़ाई है, और नीचे से 10,000 योजन और ऊपर से 10,000 योजन। तो शेप किस तरह की बन रही है इसकी? शेप बन रही है इस तरह की, कलश की जैसी। नीचे से थकड़ा है थोड़ा, फिर बीच में से चौड़ा है, फिर ऊपर जाके वापस से सकड़ा। तो ये इस तरह का ये। तो यहाँ है 10,000 योजन, यहाँ है बीच में 1,00,000 योजन, यहाँ वापस 10,000 योजन, और ये जो हाइट है, ये हाइट भी 1,00,000 योजन की। ठीक है, इस तरह से ये उत्कृष्ट पाताल है। मध्यम पाताल कहाँ पर है और कितने हैं, और साइज मध्यम पाताल की, बोले आबाजी। मध्यम पाताल 4 है और चारों विदिशाओं में है। और साइज? इनकी साइज तो लिखी नहीं है। कल आपको तरीका भी बताया था याद रखने का, मतलब इजी है, कुछ कठिन नहीं है। हाँ, साइज बोलिए अर्चना जी। इसका मुख और भूमि पर 1,000 योजन है, बीच में 10,000 योजन है और इसकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। हाँ, चारों फिर इसको दिशाओं में। याद करने का क्या तरीका है, उत्कृष्ट की याद कर लो। तो उत्कृष्ट की जो टॉप और बॉटम था, वो इसकी क्या हो जाएगी, मध्यम वाले की हाइट और बीच का। ठीक है, यानी 10,000 योजन की हाइट है मध्यम पातालों की, 10,000 योजन की ही चौड़ाई है, और टॉप और बॉटम है 1,000 योजन का। एक जीरो कम कर देना उसमें से। और जघन्य पाताल, जघन्य साइज वाले जो पाताल हैं वो कहाँ हैं, कितने हैं, और उनकी साइज। बोलिए आशा आंटी, आप बता सकते हैं? मैंने कल क्लास ही ज्वाइन नहीं की इसकी। अच्छा, ठीक है। और कौन, बोलिए आप। चारों दिशा और विदिशाओं के बीच में जो जगह है वहां पे जगन्य पाताल है, और उनके बीच की कितने हाइट है साइज बीच और नहीं, नंबर कितने हैं? 1,000। 1,000 तो टोटल हैं, तो बीच में हाँ, कितने कितने हैं? दिशा और विदिशाओं के बीच के गैप में है, तो हर गैप में कितने होंगे? 125। हाँ, दिशा और विदिशा के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप में ये 125 ये दिशाओं में, ये विदिशाओं में, ये तो 4 4 हो गए। अब ये जो गैप है, हर गैप में 125 125 125 125। जघन्य पाताल हैं। उनकी साइज क्या है?
नीचे और ऊपर 100 योजन और बीच हाँ। में और हाइट 1000 योजन। बहुत बढ़िया। नीचे उनका जो भूमि और मुख है वो 100 योजन का, और बीच की चौड़ाई 1000 योजन और हाइट भी 1000 योजन। इस तरह से ये 3 साइज के पाताल टोटल मिला के 1008 पाताल यहाँ पर हैं। बोलिए आशांति। जो आपने सबसे पहला वाला पाताल बताया उत्कृष्ट वाला, वो 1 लाख योजन गहराई का है। हाँ, 1 लाख तो योजन गहराई। वो कहाँ तक गया, कौन सी पृथ्वी वो तक गया? अबहुल भाग तक पूरा। अच्छा, वो अबहुल भाग तक जा रहा है। हाँ, नहीं, खर और पंख, मतलब अबहुल भाग के अंदर नहीं, अबहुल भाग के टॉप तक। 16,000 योजन का खर भाग, 84,000 योजन का पंख भाग, वो दोनों उसमें कवर होंगे। देखिए अभी अपन थोड़ा सा देखते हैं अब, है ना, थोड़ी मैं गाथाएं भी बताती हूँ और आगे भी देखते हैं। देखिए अभी गाथा अपन पढ़ते जाते हैं, फिर गाथा के साथ थोड़ा सा डायग्राम भी, ये चित्र भी आपको दिखाऊंगी। शुरू से पढ़ते हैं अपन। ये तिलोय पन्नति का दूसरा भाग है और गाथा नंबर 2428 है इसकी। लवण समुद्र की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अर्थ पढ़ती हूँ। लवण समुद्र जम्बूद्वीप की खाई के आकार गोल है, मतलब जम्बूद्वीप के आगे जैसे खाई हो ऐसा उसके आकार का गोल है। इसका विस्तार 2 लाख योजन प्रमाण है। एक नाव के ऊपर, जिनका कल छूट भी गया हो तो अभी मतलब वो कुछ बातें अभी अपन रिवीजन में रह गई, वो भी आ रही है यहाँ पर, देखते जाएं। एक नाव के ऊपर अधोमुख दूसरी नाव के रखने जैसा आकार होता है, उसी प्रकार वह समुद्र चारों ओर आकाश में मंडलाकार से स्थित है। जो लवण समुद्र की शेप है, वो शेप कैसी है, कल बताई थी कि एक नाव सीधी और उसके ऊपर एक नाव उल्टी, इस तरह की वो लवण समुद्र की शेप है। क्योंकि ये तो है, समझ लो धरती, इस धरती से समुद्र ऐसे 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 ऊपर उठता है, समुद्र इसी तरह से होता है थोड़ा, और फिर यहाँ आके और यहाँ ये बीच में इसका सब, ये भी अपन देखेंगे ये कितनी हाइट है, ये वाला जो ये जो समतल सा दिख रहा है ये कितनी दूरी है, और ये इस तरह से उठाव है वो कितना है, वो भी सारी चर्चा अपन इसमें देखेंगे। और नीचे से यानी भूमि के नीचे अंडरग्राउंड में भी इसकी इसी तरह से शेप है। तो ये एक सीधी नाव, ये वाली नाव, एक ये सीधी नाव, उसके ऊपर एक उल्टी नाव, इस तरह की ये लवण समुद्र की शेप है। इसको मृदंग के आकार का भी कह सकते हैं। मृदंग भी इसी तरह का होता है ना थोड़ा सा, शास्त्रों में इसको मृदंग का आकार भी कहा है, पर वो नाव वाला ज्यादा समझ लो प्रचलन में है कि नाव के आकार का, एक सीधी नाव के ऊपर एक उल्टी नाव रखी हो, ऐसा इसका आकार है। वह समुद्र चित्रा पृथ्वी के उपरिम तल से ऊपर बूट के आकार से आकाश में 700 योजन ऊंचा स्थित है। बूट नहीं, कूट होना चाहिए, बूट में स्प्रिंट है, कूड़ा या रेण। कूट के आकार से आकाश में 700 योजन ऊंचा स्थित है, मतलब कि ये जो ये चित्रा पृथ्वी है, ये जो लाइन बनाई है ये क्या है, चित्रा पृथ्वी समझ में आती है। आशा आंटी कुछ पूछना आपको? तो फिर ये क्या जगती के, उसके जगती के बराबर आ जाता है, या वो जगती में से पानी गिरता है उससे नीचा नीचा है ये लवण समुद्र? जो गंगा वगैरह नदियां गिरती हैं हाँ, उनसे तो नीचे वहां होगा ना। ये जैसे जगती तो यहाँ बनी होगी, ये लवण समुद्र यहाँ से चालू हो रहा है, ये जम्बूद्वीप की बॉर्डर है, हाँ ये जम्बूद्वीप की बॉर्डर है, ये लवण समुद्र है। तो हाँ। जो अभी मैं आपको एक दूसरा चित्र दिखाती हूँ, एक मिनट देखिए, यहाँ ड्रॉ नहीं हो पा रहा, मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा समझ लीजिए। ये देखिए, ये है जम्बूद्वीप, दिख रहा है सभी को चित्र? हाँ हाँ। ये बीच में है जम्बूद्वीप, ये सुमेरु पर्वत, और ये इतना जम्बूद्वीप होगा ना तो ये बिल्कुल प्रपोर्शन में बनाया है। ये 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, तो ये 2 लाख योजन का इतना बड़ा बनेगा जम्बूद्वीप। अब आप देखेंगे प्लेट नहीं होती अपनी चाय वाली, जो पहले कप प्लेट चलते थे, आजकल तो शायद कम चलते हैं, उस प्लेट को उल्टा रख दो, ऐसा लग रहा है देखने में, चाय वाली जो कप प्लेट होती है उस प्लेट को उल्टा रख दो, इस तरह की इसकी ये शेप आ रही है। और ये जम्बूद्वीप की ये जगती है।
तो जगती से तो वहां तो लेवल में, फिर धीरे 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 करके यहाँ आके ऊंचा उठ गया है, फिर वापस से धीरे 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 करके ये इधर धात की खंड की है, ये जो ब्राउन दिख रहा है ये धात की खंड है, ये आगे धात की खंड आ गया, बीच में लवण समुद्र है। तो किनारे पे तो एकदम ऐसे करते करते उसमें दिया है कि एक प्रदेश पे 1 अंगुल पानी बढ़ता है, पानी की हाइट, एक प्रदेश पे 1 अंगुल, फिर एक प्रदेश पे 1 अंगुल, ऐसे करते करते ये बीच में यहाँ पहुंच के सेंटर में ये पानी की हाइट हो गई है। ठीक है, और अभी अपन पढ़ते जाते हैं आगे, सब नापतोल भी आ रही है। तो ये 700 योजन जो बताया ना, देखिए इधर चित्रा पृथ्वी के तल के ऊपर कूट के आकार से आकाश में कितना है, 700 योजन ऊंचा स्थित है। तो अब ये जो ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट कितनी आ रही है, चित्रा पृथ्वी से 700, ये चित्रा पृथ्वी है। अब इधर बोर्ड पे देखिए एक मिनट, ये चित्रा पृथ्वी से अब ये जो हाइट मैक्सिमम इसकी हाइट आएगी कितनी है, 700 योजन। ठीक है ना, ये हाइट समझ में आ रही है। पानी ऊपर नहीं, नहीं ये 700 योजन नहीं है, ये तो 11,000 योजन आएगा। एक मिनट रुकिए, ये भी मैं और आपको देख के कल बता दूंगी कि 700 योजन क्या है। ये तो क्योंकि ये वाली हाइट तो 11,000 योजन की आएगी, ये तो मुझे कंफर्म याद है, भी आगे अपन पढ़ेंगे भी। ये इसको अभी छोड़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। उस समुद्र का विस्तार ऊपर 10,000 योजन और चित्रा पृथ्वी की प्रणाली में 2 लाख योजन प्रमाण है। उस समुद्र का विस्तार ऊपर, ये लाइन याद रखिएगा, अभी फिर अपन चित्र देखेंगे। ऊपर 10,000 योजन है और चित्रा पृथ्वी की परिधि में 2 लाख योजन प्रमाण है। तो देखिए ये चित्र, यही वाला काम आएगा अपने को बार बार में। ये समुद्र का विस्तार ऊपर, ऊपर 10,000 योजन, ऊपर का मतलब है ये जो 2 लाइंस दिख रही हैं आप लोगों को, ये 2 लाइन बहुत पास पास दिख रही हैं, ये एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है 10,000 योजन। ये ऊपर इतना विस्तार है इसका 10,000 योजन। और यहाँ चित्रा पृथ्वी की परिधि में, मतलब अगर जमीन पे देखा जाए तो जमीन पे ये समुद्र कितना फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जमीन पे तो है 2 लाख योजन फैला हुआ। और ऊपर अगर ये ऊंचा उठ रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग, पानी, समुद्र का पानी किस तरह से होता है। समुद्र तो थोड़ा बहुत देखा होगा, किसी ने रियल में देखा होगा, नहीं तो टीवी में इसमें तो देखा ही है ना समुद्र। तो जो किनारा होता है, किनारे पे तो एकदम पानी, अपन कुछ लोग गए हैं समुद्र के किनारे, समुद्र में कहीं बीच पे गए हैं कुछ लोग। तो जैसे ही पानी जहां से स्टार्ट होता है तो पहले तो अपने केवल उंगलियों तक पानी आता है, पाँव की, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ लो अपना पूरा पैर का पंजा डूबेगा, फिर थोड़ा और ऊपर ऊपर ऊपर, यानी स्टार्टिंग में है पानी कम, उसकी कोई हाइट ज्यादा नहीं है, इतना सही है। और फिर बीच में जाते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, और फिर एक जगह ऐसे आता है कि वो बढ़ी हुई हाइट पे फिर वो उसकी सतह जैसी हो जाती है, सतह समझते हैं, फ्लैट सरफेस जैसा उसका हो जाता है। बस सेम वही तरीका, समुद्र है तो वो वैसा ही समुद्र है। तो जो जम्बूद्वीप के किनारे से, जम्बूद्वीप के किनारे से ऐसे बढ़ता 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 और फिर एक जगह जाके फ्लैट सरफेस आ गई है, और फिर वापस डाउन होते होते उधर धात की खंड का किनारा आ गया है, इस तरह का है। तो ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस कितनी चौड़ी है, वो 10,000 योजन चौड़ी है, जो ऊपर उठ के फ्लैट सरफेस बनी है, पानी की हाइट होकर फिर फ्लैट सरफेस बनी है, वो 10,000 योजन है। और केवल हम जमीन पे ही देखें, ऊपर वाली को नहीं देखें, क्योंकि ऊपर तो हाइट इतनी ही आई है, लेकिन जमीन पे तो पूरा पानी है ना, जमीन समझ चित्रा पृथ्वी के वहां, तो वो एक किनारे से दूसरा किनारा कितना है, वो 2 लाख योजन है।
देखिए फिर से इसमें देख लीजिए, ये जम्बूद्वीप का एक किनारा और ये दूसरा हथनी का किनारा, यहां से यहां तक तो कितना है, जमीन जमीन पे देखेंगे, अभी हाइट पे मत देखिए, तो जमीन जमीन पे तो ये है 2 लाख योजन पूरा पानी पानी। लेकिन ये जैसे जैसे ऊंचा उठा है, तो ऊंचा उठा है तो ऊपर चौड़ाई 2 लाख योजन नहीं कि पूरा ऊपर तक 2 लाख योजन चौड़ा है, ऊपर जो ये उठा हुआ है तो ऊपर उठे हुए में इसका जो फैलाव है वो वहां चौड़ाई है 10,000 योजन। बोलिए। मैम जो पृथ्वी के जो नीचे जो ये है लवण समुद्र है, तो ये खर और पंख भाग तक है, वो तो आप 1 लाख योजन कल बता रहे थे ना। अभी 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 अपन मतलब वो बात अभी अपन समझ लो, ये अब गाथा वाइज चल रहे हैं ना, वो बात अभी आएगी अब फिर से। नहीं तो ये 2 लाख फिर कहाँ पे है, ये 2 लाख? 2 लाख जमीन पे, अरे 2 लाख तो टैप पे बता रही हूँ। चित्रा पृथ्वी की जमीन पे, तो चित्रा पृथ्वी के आगे ही तो है वो खर भाग पंख भाग। खरबाग ये पंखबाग चित्रा पृथ्वी के नीचे अंडरग्राउंड में है। हाँ, तो ये तो रुकिए सतह हो गया ना। रुकिए ना, अब आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए। खर भाग पंख भाग है यहाँ अंडरग्राउंड में, और हम्म, ये 2 लाख हम बता रहे हैं ऐसे। नीचे कब हो जाएगा वापस आप पानी? समझ ही नहीं रहे, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। वो 2 लाख कहाँ है, वो 1 लाख कहाँ है, चित्रा पृथ्वी के नीचे नीचे, और ये 2 लाख कहाँ बता रहे हैं, ऐसे फ्लैट में। अब मैं एक बात बोलूं, हाँ। मतलब जो पृथ्वी की सतह पे 2 लाख है ना, तो चित्रा पृथ्वी के जो नीचे जो खर भाग और पंख भाग है, तो वहां जो बोलते हैं कि 1 लाख नीचे तक पानी जा रहा है, तो वहीं तक 2 लाख मतलब इतना पानी फैला नहीं हुआ जा है। रहा है, एक बार सुन लीजिए, पानी 1 लाख योजन तक नहीं जा रहा है, बिल्कुल गलत फहमी है अगर वायु है। अब 1 मिनट सुनिए, पानी केवल चित्रा पृथ्वी तक ही रहेगा, 1,000 योजन तक ही। 1,000 योजन की है ना पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी, पानी नीचे नहीं जा रहा है, वो पाताल है 1 लाख योजन में, पाताल है 1 लाख योजन में। पानी तो 1,000 योजन से नीचे जा नहीं सकता है, ठीक है, पाताल है, 1 लाख योजन का पाताल है, वो पाताल में डेप्थ वायु वगैरह सब है, ठीक है। वहां पानी नहीं जाएगा वहां पे, हाँ, वो पूरा पाताल में पानी नहीं है। पानी 1 लाख योजन में पानी नहीं नीचे तक पहुंच जाएगा खर और पंख भाग में। अभी वही अपन में पढ़ रहे डाउट भी, है। कल क्या है कि मैं मुझे इसलिए मैंने जल्दी भी बंद करा कि मैं आप लोगों के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही थी, सामने वालों के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही थी, ना उनको समझा पा रही थी, ना आपको समझा पा रही थी, तो मैं थोड़ा समझने में कमजोर हूँ, समझने में नहीं नहीं, आप कमजोर हूँ। कमजोर नहीं हो, कल वो मतलब वो मेरे सामने जो लोग थे वो सब ऐसे थे अनजान, अब वो जिद्दी करके मुझे वहीं बिठा लेगी, यहीं हमको ही पढ़ाओ, इसलिए मैं अलग आ जाती हूँ। फिर वो उन लोगों को ज्यादा कुछ, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, किसी ने कुछ सुना है, किसी ने आधा अधूरा टूटा फूटा सुना है, तो फिर इसलिए कल मैंने बंद ही कर दिया कि जल्दी की वो हो नहीं पा रहा था मेरे से, मतलब मैं इधर समझाऊं कि उधर समझाऊं, सेट नहीं हो रहा था, इसलिए अभी आप समझ लीजिए, कल वाला थोड़ा भूल जाइए, अभी अपन शुरू से पढ़ रहे हैं ऐसा समझ लीजिए, अपन गाथा वाइज चल रहे हैं। आशा आंटी और पूछना आपको कुछ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जम्बू द्वीप से इतनी शायद नदियां, इतना पानी एक साथ उसमें गिरता है, तो वहां कोई बाढ़ वाढ़ कोई ज्वार भाटा कुछ नहीं आता, शांत किस्म जाता है, इतनी नहीं आता, नदियां उसमें गिरती है चारों तरफ से। समुद्र कहते ही उसे हैं कि जिसमें कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र तो कहते ही उसे हैं। और लवण समुद्र का कहते भी पानी, इतनी नदियां गिर रही हैं तो लवण समुद्र का पानी बढ़ जाता होगा, और वो पद्म सरोवर से नदियां निकले जा रही तो उसका पानी घट जाता होगा। ये अकृत्रिम चीजों में ना घटावतरी होती है ना बढ़ोतरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, जगती के किनारे पे तो ऐसे एकदम बहुत पानी एक साथ गिरता है तो कुछ नहीं होता है। नहीं होता, सब बड़वाना लेक समुद्र में चलता रहता है ऐसा कहते हैं, इसके कारण, और मतलब अकृत्रिम रचनाएं है ना, तो कुछ नहीं होता उनमें। देखिए फिर गाथा पढ़ते हैं अपन एक आध दो, फिर आगे देखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, समुद्र का विस्तार 10,000 योजन, और ऊपर की ओर 10,000 योजन, और जो चित्रा पृथ्वी की प्रणिधि मतलब उसकी तल यहाँ सतह पर वहां 2 लाख योजन है, ठीक। दोनों तटों से
दोनों तटों में से प्रत्येक तट से 95,000 योजन प्रवेश करने पर उसकी 1,000 योजन गहराई पर तल विस्तार 10,000 योजन प्रमाण है। देखिए ये जो 10,000 योजन का विस्तार अपन देख रहे हैं, टोटल कितना है, थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे ना तो आ जाएगा। टोटल कितना है, 2 लाख योजन, 2 लाख योजन का टोटल है। ये ऐसा है अपने पास लवण समुद्र, ठीक है ना, मतलब ये इधर जम्बूद्वीप है, ये लवण समुद्र है, ऐसा ही है ना। इसका एक एक पार्ट ले लिया अपन ने। ये टोटल 2 लाख योजन है यहाँ से यहाँ तक का। दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? हाँ, यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन है। तो उसमें से 95,000 इधर आए, 95,000 इधर आए, ठीक है। तो कितना बच गया, 5,000 और 5,000, मतलब 1 लाख का 2 लाख होता, तो 95,000 में 1 लाख में से 5,000 इधर बच गए, 5,000 इधर बच गए, मतलब टोटल बच गए 10,000। टोटल 2 लाख में से 95 माइनस कर दो, ऐसा 10,000 योजन बच गए। तो ये कह रहे हैं कि 95,000 दोनों तटों से 95,000 योजन प्रवेश करने पर, दोनों तट समझ में आ रहे हैं, एक ये जम्बूद्वीप वाला तट, एक है धातकी खंड वाला तट, ये 2 तट हैं। दोनों तटों से 95,000 योजन प्रवेश करने पर उसकी 1,000 योजन की गहराई पर, अब जाओ अंदर, अंडरग्राउंड में। ये अब ये वाला चित्र, ये जो है ना, मतलब ये दिख रहा है नाव वाला, ये है इसकी गहराई, ठीक है। ये तो अपने को ऊपर ऐसा दिख रहा है। कौन कौन है जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ कुछ हो रहा है? कविता जी आ रहा है समझ में? कविता जी अजमेरा आ रहा है? सबको आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मतलब नहीं तो फिर मैं और कुछ उपाय करूँ और दूसरी कुछ मेहनत करूँ। समझ में आ रहा है? ये चित्र और ये चित्र समझ में आ रहा है? ये चित्र कहाँ से लिया है अपन ने, कहाँ से देख रहे हैं, और ये चित्र कहाँ से देख रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है? चित्रा जी आपको नहीं आ रहा है समझ में? अब थोड़ा करिए आप कोशिश। नहीं आया समझ में, कल क्लास नहीं कर पाई थी ना, अभी ट्रेन में हूँ, मैं वहीं देख रही हूँ। हाँ वो ठीक है, जिन आपके लोगों ने पास आ कल की है उनको तो थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन अभी कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए भी, मैं तो शुरू से ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन इस चित्र में और इस चित्र में समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों लवण समुद्र के हैं। ये चित्र है, ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है अपने को, और ये चित्र मतलब ये साइड से लिया हुआ है और ये फ्रंट से, ऐसा समझ लो, इस तरह का है। बोलिए कविता जी। जो बीच वाला है ये गोल वाला जम्बूद्वीप पे, इधर पे इसकी चले तो पर वो आ गया। हाँ ये है जम्बूद्वीप, ये हाँ, जम्बूद्वीप है ना, यस और मैम। ये लवण, ऐसा, तो ये ऐसा है। और अब हाँ इसको इसको हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, लवण ठीक है, समुद्र, ठीक है। है ना। ये हम ऐसे देख रहे हैं अब, तो ये ऊपर से तो इस तरह से दिखेगा, और नीचे से कैसा दिखेगा, तो दोनों किनारों से 95,000, 95, ये 95,000 इधर गए, 95,000 इधर गए, तो 95,000 प्रवेश करने पर जो 10,000 बचा है, वहां पर उसकी डेप्थ, ये जो 10,000 योजन बचा है यहाँ से यहाँ तक, इस 10,000 योजन में उसकी डेप्थ समझना, ये 1,000 योजन है। तो ये 10,000 योजन में उसकी डेप्थ 1,000 योजन का मतलब क्या है कि ये नीचे आ जाओ अब, कि 10,000 योजन तक 1,000 योजन गहरा है। समझ में आया? यानी पूरा का पूरा जो कहा ना हमने, लवण समुद्र, एक हमने पढ़ा था जब चित्रा पृथ्वी पढ़ी थी, कि जितने भी मध्य लोक में पर्वत हैं, समुद्र हैं, तो पर्वतों की नींव और समुद्रों का जो डेप्थ है वो इस चित्रा पृथ्वी के अंदर है। याद आ रहा है? ये तब आपको बताया था। तो अब ये पर्वतों की हमने देखा, सुमेरु पर्वत की जड़ कहाँ पर है, वो 1,000 योजन की चित्रा पृथ्वी में है, तो वो जड़ वहां है। ऐसे अभी समुद्र आ गया, लवण समुद्र, जम्बूद्वीप के आगे बढ़ गए, तो लवण समुद्र की भी पानी एकदम ऐसे थोड़ा ना जमीन से ही है, थोड़ा अंदर भी होता है, तब तो डूब जाते हैं। अगर ऊपर जमीन से ही पानी हो अपने स्विमिंग पूल की जैसे, अंदर ऐसा नहीं हो, तो उसके अंदर ऐसा डूबने वाली चीज तो नहीं बनेगी। तो वो उसके अंदर उसकी डेप्थ भी है, तो वो डेप्थ कितनी है,
की डेप्थ है 1000 योजन, तो पूरे 2 लाख योजन तक 1000 योजन की डेप्थ नहीं है। पूरे 2 लाख योजन का ये जो ये जितनी चौड़ाई है ना, यहाँ तक ही नीचे जाओगे 1000 योजन, सब जगह 1000 योजन पे क्या पानी नहीं है। केवल 10,000 योजन की जो जगह है सेंटर की 10,000 योजन पर ही वो 1000 योजन की डेप्थ मिलेगी। समझ में आ रही बात नीलम भाभी? ठीक है निशा जी बोलिए फिर मुझे। मतलब मैम ये हो गया कि जो चित्रा पृथ्वी के जो जड़ है 1000 योजन तक की, वहां पे जो 10,000 योजन तक का जो पानी है वो 1000 योजन नीचे तक जा रहा है, वो खाली 10,000 योजन का पानी, वहां वो पे डेप्थ चौड़ाई एकदम 10,000 योजन है। वो उस पूरी जो 1000 चित्रा योजन पृथ्वी की जो जड़ है वहीं तक वो खाली 10,000 योजन चित्रा का पानी पृथ्वी जा की रहा जड़ नहीं है, जड़ तो सुमेरु की है, चित्रा पृथ्वी जड़ सॉरी है। ठीक है चित्रा पृथ्वी। बोलने में सब ऐसे ही हो रहा नहीं उल्टा लेकिन पड़ता। मतलब इसलिए मैं करेक्ट कर रही हूँ। ठीक है देखिए बात, अब वो उसकी हानि वृद्धि बताइए कि कितने कितने पर कितना कितना होता है, तो वो थोड़ा अपन स्किप कर देते हैं, वो थोड़ी गणित भी है उसमें बारीक। मतलब ये कैसे आई है वो पूरी यहाँ कैलकुलेशन बताई है। बराबर एक एक प्रदेश का एक एक अंगुल का हिसाब इसमें दिया है। अभी अपन ने तो आंसर देख लिया कि इतना है, ठीक है ऐसा। तो 2 चीजें अभी अपन ने देख ली, समझ लो जो कल नहीं देखी थी, कि एक तो ऊपर की तरफ इसकी जो फ्लैट है पानी उठा और उठ के फ्लैट रहेगा तो वो कितना है 10,000 योजन, और नीचे भी जो गया गहराई में, तो वो जो सबसे मैक्सिमम गहराई है वो कितनी है कि 10,000 योजन की चौड़ाई में वो मैक्सिमम 1000 योजन की गहराई अपने को मिलेगी। सब जगह एक सी गहराई नहीं है, सीधी सी बात। अर्थ क्या हुआ इसका कि नीचे जब डेप्थ में जाएंगे तो नीचे पानी है लेकिन हर जगह एक सी गहराई। देखो सिंपल है ना, मतलब अपने को भी अपन सोचें कि समुद्र में जाके कोई व्यक्ति डूबता है तो किनारे पे डूबता है क्या? किनारे पे उसकी गहराई नहीं है, आगे जाके बीच में वहीं जाके थोड़ी जगह कहीं गहराई होती है, वहां जाके वो डूब जाता है, अगर जो कोई डूबते हैं मान लो। तो ऐसे तो इसकी भी गहराई पूरे के पूरे 2 लाख में नहीं है, 10,000 योजन में उसकी गहराई 1000 योजन की प्राप्त होती है। अब पातालों का निरूपण यहाँ कर रहे हैं, तो अपन ने कल पढ़ाई था, अभी रिवीजन भी किया है, थोड़ा फास्ट उसको देख लेते हैं। यहाँ से कुछ बात अपनी रह गई होगी तो वो कवर कर लेंगे। लवणोदधि के बहुमध्य भाग में चारों ओर उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य 1008 पाताल हैं। तो लवण समुद्र के बहुमध्य भाग में अभी जो अपना ये है समझ लो खर पंख और बहुल भाग है ना, ये कितने एरिया में है? खर पंख और बहुल भाग कितने एरिया में है? मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ कि जैसे ये जो अपनी है ना त्रस नाड़ी, ये मध्य लोक है, ये लोग पूरा नक्शा नहीं बना रही हूँ समझ लो ये ऐसा। तो अब ये खर पंख और अब बहुल ऐसे ये 3 भाग है, ठीक है। और यहाँ ऊपर असंख्या द्वीप समुद्र है मध्य लोक में, दिख रहा है? थोड़ा छोटा बनाया मैंने, दिख तो रहा है, समझ में तो आ रहा है। तो ये खर पंख और अब बहुल भाग कितने एरिया में है? देखियो मैं एक आध जवाब लेती हूँ तो कौन पकड़ पा रहा है, बोलिए अंकल। एक राजू में है। बढ़िया, ये चाहिए था। एक राजू में ना पूरे खर पंख और अब्बुल भाग पूरे एक राजू में है, ये एक राजू की तरह नाली है उसमें। और जम्बूद्वीप कितने एरिया में है? 1 लाख योजन योजन। और वो एक राजू, राजू बड़ा होता है कि योजन बड़ा होता है? राजू बड़ा है कि योजन बड़ा है? राजू बड़ा है, राजू में असंख्यात योजन है और ये तो 1 लाख योजन का ही है। तो अभी यहाँ जम्बूद्वीप आ गया, जम्बूद्वीप आ गया, उसके बाद भी ये खर पंख मतलब ये समझ लो ये खर भाग है, इसके ऊपर जम्बूद्वीप होगा, तो अभी नीचे बहुत सारा
मतलब उनकी जगह बची हुई ना उसके, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बता रही हूँ? कि ये समझ लीजिए ये ऐसे अपने ये है पूरा एक राजू का, और इसके ऊपर ये इतना सा ये जम्बू द्वीप है, यहाँ ये दिख रहा है, ये जम्बू द्वीप है। तो इसके बाद अभी यहाँ ये तो यहाँ नीचे खरबंग भाग बहुत सारा है इतने बड़े एरिया में। अब इसके यहाँ चारों तरफ लवण समुद्र है ना, यहाँ चारों तरफ लवण समुद्र है। तो अभी ये लवण समुद्र का एरिया यहाँ इनके नीचे नीचे की तरफ देखेंगे, वो पातालों की चर्चा आ रही है ना इसलिए पाताल नीचे जाएंगे। तो अभी ये खरपंख भाग का एरिया मतलब यहाँ बाकी बचा हुआ है, ऐसा नहीं जम्बू द्वीप ने सबको कवर कर लिया। और जो हर भाग फिर पंख भाग फिर अबहुल भाग, अबहुल भाग में क्या है? पहला नरक, पहला नरक है ना अबहुल भाग में। तो ये जो पहले नरक के ऊपर तक, पहला नरक जो अबहुल भाग का है उस पहले नरक के ऊपर तक ये टच होते हैं पाताल। अभी देखिएगा आधा से पढ़ते हैं अपन। लवणोदधि के बहुमध्य भाग में चारों ओर उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य 1008 पाताल हैं। ज्येष्ठ पाताल 4, मध्यम 4 और जघन्य 1000 हैं। ये सब मिलके ये सब पाताल घड़े के आकार के समान हैं। पूर्वाधिक दिशाओं में समुद्र के मध्य में इनके नाम दिए पाताल, कदम्बक, बड़वामुख और युग केसरी, ये उत्कृष्ट पातालों के नाम है। अब ये दोनों किनारों से लवण समुद्र के जल में 95,000 योजन प्रमाण प्रवेश करने पर पृथक पृथक ये 4 पाताल स्थित हैं। अब ये फिर से देखिए, ये तो अभी अपन ने जो बनाया था चित्र, ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसको बताने के लिए बनाया था। अब अपन इसी को समझ लो ये नीचे का है, ऐसा का ऐसा ही तो नीचे होगा ना, समुद्र जैसा ऊपर है ये तो जम्बू द्वीप है, और नीचे भी इस जाएंगे तो यही शेप आएगी ना उसकी, मतलब पूरे में नहीं है लेकिन ऐसा ही। तो अब ये दोनों किनारों से ये 95,000 इधर चले, 95,000 इधर चले, 95,000 95,000 प्रवेश करने पर कितना बचा? 10,000, 10,000 ही बचा ना। अपना जो उत्कृष्ट पाताल है उसका मुख कितना है, टॉप कितना है? 10,000। तो ये बहुमध्य, कल कौन पूछ रहा था ना बहुमध्य लिखा है, ये है बहुमध्य, सेंटर आ गया ना बिल्कुल, जितना इधर उतना उधर, वो सेंटर ये होता है ना दोनों साइड बराबर छूटा। तो इधर 95,000 छूटा, इधर 95,000 छूटा, और यहाँ पर ये 10,000 योजन का ये इसका मुख है। और गहराई कितनी जाएगी? 1,00,000 योजन की गहराई, और आप तो 1,00,000 योजन की मोटाई, तो वो बीच में से आएगी, मुख तो इतना ही है, फिर वो फैलता जाएगा। 1,00,000 योजन की उसकी बीच में से मोटाई है, फिर सिकुड़ेगा और फिर भूमि पर जाकर 10,000 योजन का। अभी एक चित्र दिखाती हूँ, दूसरा कल भी दिखाया था जो, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्यों, एक मिनट, दिख रहा है? ये साथ में पीछे वाली पीडीएफ भी आ रही है। ये देखिए, ये है ऊपर से लवण समुद्र, दिख रहा है ना? ये जम्बू द्वीप है ऊपर, और ये लवण समुद्र नीला नीला पानी दिखा रहे हैं। अब ये इसके एकदम सेंटर में, ये सेंटर में ये डॉट लगाए हैं जघन्य पातालों के लिए। ये 95,000 इधर आए, 95,000 इधर आए, और ये 10,000 योजन का ये मुख है ये, और फिर ये नीचे आए तो ये 1,00,000 योजन का इसका बीच में से पेट मोटा, और फिर नीचे गए तो वापस 10,000 योजन, और ये जो इसकी हाइट है ये 1,00,000 योजन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया गाथा का अर्थ?
इस तरह के ये हैं, और भी हैं ये। देखिए एक और दिखाती हूँ। देखिए मतलब वही चित्र है, इसको जैसे दूसरी डायरेक्शन से फोटो लिए, ये इसमें जल और वायु वो भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से नीचे से टंगे हुए, मतलब टंगे हुए जैसे दिख रहे हैं अपने को, अंदर की तरफ इस तरह से ये पाताल बने हुए हैं। चलिए इन पातालों का पृथक पृथक मूल विस्तार ये हो गया, ये अपन छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, वे ज्येष्ठ पाताल सीमंतक बिल के ऊपरी भाग से संलग्न है। सीमंतक बिल क्या है? इनकी वज्रमय भित्तियां 500 योजन प्रमाण मोटी हैं। सीमंतक बिल, आप लोग तो बोलिए, मुझे सबके चेहरे के एक्सप्रेशन से दिख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, जिनको आ रहा है तुरंत। पीछे का भूलना नहीं है। सीमंतक बिल, बोले शीला भाभी। इन्होंने बोलने के लिए अपनी वीडियो खोल ली जल्दी से, इनको उत्साह आ रहा है। रखा प्रथम बिल, पहले नरक का पहला बिल, पहला बिल नहीं, बड़ा वाला जो सीमंतक सबसे बड़ा, उसका उसका नाम कुछ और बड़ा बोल, बिल जो क्या नाम है बोले वर्षा बिल भाभी। पाथड़ा सीमांतक, सीमांतक बिल है पहले नरक का जो सबसे बड़े वाला, बीच वाला अरे जो नरक, हाँ, उसके लिए बीच का सबसे बड़ा, हाँ बीच का सबसे बड़ा तो नहीं है, ये गलत वो बोल रहे हैं सबसे आप, बीच सबसे वाला, बड़ा। नहीं बीच वाला जो है हाँ, उसके, उस हाँ, तो और बोलते साइड हैं में इंद्रक बिल। इंद्रक बिल, ठीक है ना। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़े असंख्यात योजन वाले जो प्रकीर्णक बिल हैं, असंख्यात योजन वाले भी हैं। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बोलना तो गलत है। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, उसका नाम है सीमंतक। तो सीमंतक कहाँ होगा? सेंटर में, पहले नरक का सेंटर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पाताल हैं, ये चारों पाताल, वो वो बिल कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है? सीमंतक बिल का साइज बहुत कम हाथ खड़े हैं आपके, तो कई बार बता चुकी हूँ मैं। 45 लाख योजन, 45 लाख योजन, 45 लाख योजन है वो जो सीमंतक बिल है, पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, उसका विस्तार है। 5 चीजें 45 लाख योजन की गिनते हैं, वो 45 लाख योजन का है। लवण समुद्र कितना है? 2 ही लाख योजन का है। अभी मैंने इसलिए वो बताया था आपको, वो राजू, वो खर और पंख भाग कितने में फैले हैं। थोड़ा सा अपन मतलब कर पा रहे हैं कुछ कल्पना कि क्या है स्थितियां। अब उतना समझ लो मेरी कमजोरी, उतना मेरे को ड्राइंग उस तरह से आती नहीं 3D टाइप की बनानी कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो ये जो है, ये चारों पाताल हैं, ये पहले नरक के पहला जो पटल का जो इंद्रक बिल है सीमंतक, उससे संलग्न है, मतलब उससे टच है, टच है। नीचे जा रहा नहीं, फिर उसमें कह रहे हैं इसके बीच में 500 योजन मोटी वो भित्ति है। योजन ही है ना, हाँ, 500 योजन मोटी इनकी वज्रमय भित्तियां, ये जो पाताल है, ये जो पाताल कलश है, इनकी जो बाउंड्री वॉल है 500 योजन मोटी, क्योंकि उसमें पानी भी है। वायु तो कोई बात नहीं, इधर उधर निकल जाए तो, उसमें जल भी है ना, तो वो इधर उधर बाहर निकल जाए तो खर भाग में पंख भाग में कौन रहता है? खर और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं, उनके भवन है।
तो कितनी बड़ा एरिया है, उनके भवन भी हैं, ये 1-1 लाख योजन चौड़ाई वाले, ये पाताल भी है वहां पर, फिर भी एरिया बहुत है, उनके भवन अलग हैं आराम से, क्योंकि एक राजू के एरिया में है ना वो पूरा पूरा भाग, इसलिए। तो इनकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं चारों तरफ ऊपर नीचे, ऊपर तो नहीं नीचे और बाकी के चारों तरफ, वो है 500 योजन मोटी, इसलिए कोई नारकियों को भी दिक्कत नहीं होने वाली है, न वनवासी वेंतर देवों को कि उनके कोई चक्कर हो जाए इसमें, ऐसा नहीं है। और वज्र में है, वज्र का मतलब समझ में आता है? वज्र का मतलब है अत्यंत ठोस कठोर, जिसको तोड़ा छेदा भेदा नहीं जा सकता है। अपनी तो दीवारें कैसी होती है ईट सीमेंट की, कि थोड़ी बारिश ज्यादा आ गई तो पानी चू चू के सीम आ रही है घरों में, कैसी कैसी भित्ती है अपनी, और कुछ पत्थर वत्थर भी लगा लें तो उनमें से भी कभी कभी पानी रिसने लग जाता है। वहां है वज्र की, किसी तरह का कोई लीकेज, कोई रिसाव, कोई सीलन वीलन, वहां सीलन आ जाती होगी नीचे, हर भाग में पंग भाग में नीचे समुद्र के हुए, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से समय अपना हो गया है। अभी अभी बातें बहुत है इसमें, और भी चर्चा है, आज तो अपन समझ लो कल वाले तक ही थोड़ा ही कर पाए हैं, अभी इसको रखना आप लोग, मतलब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन आगे कल करेंगे इसको। और मैम जो खर भाग और पंख भाग है वो तो त्रस नाली में है, तो ये जो है तो त्रस नाली के बाहर हो जाएगा क्या ये? क्यों होगा बाहर? अभी तो बताया था रसनाली कितनी है, इसीलिए तो मैंने पहले पूछ लिया था थोड़ी देर पहले, वो रसनाली अच्छा, कितनी है? एक राजू की है असंख्यात योजनों की, ये तो 2 लाख योजन है अभी खाली, मतलब टोटल लवण समुद्र ही। मतलब उसके साइड में ही है, मतलब जो बने हुए हैं जो देव, जो ये भवनवासी व्यंतरवासी देव का जो है वो इधर उनके। उधर और साइड्स में है, और साइड्स में है, इतना बड़ा एक राजू का एरिया है ना, तो वो और साइड्स में है। मैं आपको वो विक्रांत जी की लिंक भेजूंगी इसके लिए देखने के लिए, ये जो चित्र भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये उन्हीं की वीडियोस में से उन्होंने मुझे निकाल के दिए हैं। तो आप लोग अभी कभी भी अब छुट्टियां जब भी कभी हो, मैं लिंक डाल दूंगी आज याद रख के, तो जिसको जब समय मिले, तो उन्होंने तो वो बराबर उनका ये ऐप है तो उसमें वीडियो में दिखाया है, पर वो थोड़ी लंबी लंबी होती है जरूर, 1.5 घंटे के करीब है ऐसा, लेकिन देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग होती है, तो टाइम ऐसा नहीं लगता है, 2 बार में देख लीजिएगा, इकट्ठा टाइम इतना नहीं मिलता हो तो ऐसा। और अभी कुछ हो सकता है छुट्टियां हो भी जाए, कुछ शिविर वगैरह भी है स्मारक में, तो 1 आध दिन कभी होंगी, तो तब आप उसको, मतलब कोई दिन छुट्टी होती है तो आप समझ लीजिए मैं ये जो वीडियोस भेज दूंगी तो उसको क्लास की जैसे बैठ के कवर कर लीजिएगा। बोलिए आशा आंटी। भाई इस एक राजू एरिया में तो पूरा ही तिरक लोग आ गया, सारा ही तिरक लोग आ गए ना, सारे असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए, लेकिन पाताल पाताल सिर्फ इसमें ही है, लवण समुद्र में। पाताल केवल लवण समुद्र में ही है। हाँ तो पूरा ही एरिया आ गया ना, सारा हाँ तिरक लोग पूरा ही आ गया ना उसमें, तो हाँ सारे द्वीप समुद्र आ गए। बिल्कुल। जिनको कुछ नहीं समझ में आया, कम समझ में आया है, आज की वीडियो फिर से देखिएगा, मैं आज कहूंगी कि जल्दी आज ही डाल दे, तो थोड़ा लेट हो जाती है डालने में, तो आज की वीडियो फिर से देखिएगा कल की क्लास में बैठने से पहले, ठीक है ना? तो वो फिर तो कल अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी आज की भी नहीं समझ आई, फिर कल की थोड़ी आगे बढ़ेगी तो कल की भी नहीं आएगी, तो वो मेहनत ज्यादा हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि अब मैं दोबारा मैम बताऊंगी इससे अच्छा, आज जितना समझा इससे अच्छा नहीं समझाऊंगी, इतनी धीरे धीरे बारीकी से नहीं बताऊंगी, ये आज बता चुकी हूँ, इसलिए आप मेरे से कहेंगे दोबारा बता दो, इससे अच्छा है कि आप वीडियो देख लो, और फिर कोई चीज नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना। बोलिए रेणु जी। मैम एक बात और पूछ रही हूँ, मतलब जो ये सीमांतक बिल है जो इंद्रक बिल है, तो उसके मतलब साइड में टच हो रहा है ये पाताल, साइड क्योंकि में वो नहीं, क्योंकि वो तो। सीमंतक, सुनिए, साइड में नहीं टच हो रहे हैं, सीमंतक बिल देखो, ये खर भाग, ये ढक्कन है ना, ये खर भाग, फिर ये ब्लैक है ये पंख भाग, और ये अब्बहुल भाग है ना, तो ये पाताल आ रहे हैं यहाँ तक, खर और 1 लाख योजन में, और टोटल ये है 1,80,000, 16,000, 84,000 और 80,000, ऐसा है ना, खर पंख अब्बहुल, याद है कि नहीं? लिखा याद हुआ है, है कि नहीं उसमें देख लीजिए, नहीं याद है तो मैम। ये तो अलग है,
तो ये जो पाताल है ये यहाँ इस सीमंतक बिल के यहाँ टच हो रहे हैं, मतलब इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो यहाँ साइड में नहीं है, उसके ऊपर है, उसके नीचे अब बहुल भाग बाद में। और जो इतनी दीवारें बनी हुई है 500 योजन की, वो सब तो वो वो दीवार वो यहाँ दीवारें ही टच है इसके मतलब। लिए, और साइड में जो भवनवासी देवों के भवन वगैरह आएंगे ना खर और पंख भाग में, उसके लिए वो साइड में तो वो आएंगे। आप मेरे ख्याल से आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे क्या चल। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जैसे नीचे अधो अधो है, तो पहले खर भाग है, पंख भाग है, फिर ये जैसे टच कर रहा है सीमंतक बिल को, ये पाताल, तो ये तो वो दीवारें हैं वो 500 अरे योजन की। ये टच कर रहा है भूमि से, मतलब उसके बॉटम से, जो पाताल का बॉटम है वो सीमंतक बिल को टच कर रहा है, साइड टच नहीं कर रहे हैं, साइड तो ऊपर ही है, साइड्स टच नहीं कर रहे हैं, उसका जो बॉटम है ये समझ लो, ये सीमंतक बिल है, इसके ऊपर ये पाताल रखा है यहाँ, तो अब ये साइड्स तो इधर आ गए ना। समझ गई। और आप बैठ के सोचिएगा अपने, मतलब बोलिए। मैं ये कह रही थी, ऐसे जैसे इनको 3 मंजिल की कोई इमारत है, उसके अकॉर्डिंग समझाए तो जल्दी समझ में आए। हाँ ऐसे समझ लो 3 मंजिल की इमारत है, एक तो कमरे अब बने हुए हैं, एक एक अलग, और उनकी दीवारें हैं दीवारें हैं, जगती। लेकिन उस मंजिल में नीचे को टांगना पड़ेगा ना अपने को कुछ, कि वो कहाँ तक पहुंच रहा है। हाँ, टांगना पड़ेगा, हाँ ऐसा टांगना पड़ेगा उसे। ऐसा। बोलिए अंकल, आप क्या बता रहे हैं। वो बॉटम खाली 10,000 योजन टच कर रहा है सीमंतक बिल हाँ को। केवल 10,000 योजन जो है हाँ, बॉटम का, बाकी फिर वो दोनों टच। तरफ फैल के 1 लाख योजन हाँ बीच तक जाके हो जाता है। हाँ खाली सबको 10,000 समझ में योजन आ रहा टच है, कर। रेणु जी, सबको समझ में आ गया, आप थोड़ा वापस से सोचिएगा। अरे ये इनको आगे, सरिता जी आपको समझ आ गया, तो इनको समझा दीजिएगा थोड़ा आज फोन पे। बोलिए आशा आंटी। भवनवासी देवों के भवनों के अड़ोसी पड़ोसी हो जाएंगे, अब वो कहीं उनके अड़ोसी आसपास। अड़ोसी हाँ, पड़ोसी भी इतने पड़ोसी नहीं होंगे, पड़ोसी में बहुत रहते बड़ा हैं, एरिया है, तो काफी काफी लोग उनके जो एरिया, होते हैं, उनके इसीलिए मैं एरिया, वो विक्रांत जी की वीडियो भेजूंगी, उसमें उन्होंने अच्छे से उस बताया। वाले उस वाले एरिया में आ जाएंगे, भवनवासी वाले उनमें भवनों वाले एरिया। हाँ बोलिए। मैम जैसे बल्ब होता है ना, वो बल्ब की वो अंदर से जो निकली होती है वो उसके टच हो रही है, वो नीचे का बेस से, ऐसे बोल सकते हैं अपन। बल्ब का ऊपर छोड़ा छोटा, फिर नीचे घेरता हुआ। अब ठीक है, अब जो भी आप लोग, अब उदाहरण मत दीजिए, समय भी बहुत हो गया है, जिनको समझ में आना है उनको आ ही गया, और इनको समझ आ नहीं रहा है, तो ये खुद से ही आएगा, आत्मेव गुरुर आत्मने, अब ये खुद ही विचार करेंगी तभी इनको आएगा, फिर ये कल कहेंगी, बोलेंगी। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं अपन। जिनवाणी स्तुति बोलिए दीपिका जी। एक चलित को अभ्यास अभ्यास हो सकता है। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिना क्या हो शीश पर नित्य हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी, वस्तु स्वभाव मई धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक, ऊंचा रहे ध्वज सदा स्याद्वादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते, अहिंसा मई हो सर्वज्ञ शासन जयवंत
भारती मेरे पंथ शासन, जयवंत भारती। 9 बार होते हैं। जय शाम शिवानी माता होती। आज शाम को 7:15 से ही रहेगी क्लास, शाम वाली। कल 7 बजे से थी, आज 7:15 से ही रहेगी। मैं मैसेज डाल दूंगी। 7:15